Told you this numerical is based on convex lens, but how convex lens? The question says an image is formed. The image is formed on a screen is 3 times the size of the object. The object and screen are 80 centimeter apart when the image is sharply focused. State the type of lens used and calculate the focal length of the lens used. बेटा इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है. नंबर वन. H2 जो है 3H1 है और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है. ये H1 H2 में सेम रहता है. अगर रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव. लेकिन V में चेंज होता है. V में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो पॉजिटिव, मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, और लेंस में उल्टा हो जाता है. वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड है तो पॉजिटिव. ठीक है ना. अब बेटा ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे पता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस सिर्फ कन्वेक्स लेंस ही बनाता है. कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, स्क्रीन पे बन रही है A' B'. अभी ये रे डायग्राम नहीं है क्लास, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है. ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में या इमेज के बीच में डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है. ये मैंने अगर x माना तो ये 80 माइनस एक्स हो गया, और उसके बाद मैंने साइन कन्वेंशन लगाई है कि ये u माइनस एक्स है क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, और v प्लस ब्रैकेट क्यों लिखा है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तभी प्लस ब्रैकेट 80 माइनस एक्स लिखा है. ठीक है क्लास. और कुछ भी नहीं गिवन हमें, और यू नो मेरे लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट तो मैं लगा नहीं सकता. H1 H2 में रिलेशन जरूर गिवन है, तो क्या लगेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस ये कहता है बेटा m इज इक्वल टू H2 बाय H1 इज इक्वल टू में प्लस V बाय U. ठीक है बेटा. अब H2 कितना है अपना, H2 ध्यान से देखिए, H2 की जगह मैं -3H1 लिख सकता हूँ और H1 की जगह H1. V और U की जगह बेटा -x लिख सकते हैं आप, और सॉरी V की जगह आप लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट 80 माइनस x, और U की जगह -x लिख सकते हैं. ध्यान से देख लीजिए, H1 से H1 कट जाएगा. मैंने यहाँ पर किया क्या है, H2 की जगह -3H1 पुट किया. ठीक है बेटा. अब ध्यान से देखो, वी आर लेफ्ट विद -3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x आ गया 80 बाय 4 20 सेंटीमीटर. ठीक है. x आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर. और अब x आ गया तो u था हमारा -x, आपको पता है, तो u हो जाएगा -20, और v था बेटा प्लस ब्रैकेट 80 माइनस x की जगह 20 रखना, तो v आ गया +60. अब यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्लास. ठीक है. फोकल लेंथ ही आपसे मेन पूछी हुई थी. स्टेट द टाइप ऑफ लेंस. लेंस तो मैंने पहले ही बता दिया, कन्वेक्स लेंस है. ठीक है ना. फोकल लेंथ के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए जो कहता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. v की जगह 80 माइनस x, u की जगह -x. फोकल लेंथ हमें निकालना. ओके. एक काम और थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, v और u की डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना डाल लें. v के प्लेस पे 60 और u के प्लेस पे -20. ये आ गया 1/60 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/f. एलसीएम आ गया 60, ये आ गया 1, 60/23. तो बेटा ये आ गया 4/60 यानी कि 1/f. तो f आ जाएगा 60/4 यानी कि +15 सेंटीमीटर. तो क्लास लेंस है कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है +15. आप जरा ध्यान से देखना, बार बार आप लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर न्यूमेरिकल से रे डायग्राम बनाना हो तो वो कैसे बनाएं. तो उसके लिए देखिए क्लास, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, कन्वेक्स लेंस बनाइए, थिकर एट द सेंटर, थिनर एट द एजेस. इसमें O होता है. मेरी हैबिट है मैं F' to F' लेफ्ट पे लिखता हूं हमेशा, F4 to F. ये ध्यान रखना ये चारों गैप बराबर हो, और F' के बीच में, F' to F' के बीच में OF इक्वल टू F to F, ये बराबर होना चाहिए. अब ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ कितनी आई है, 15. सारे डिस्टेंसेस पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे इसमें. रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई +30. अब यू बताइए क्लास कितना दिया हुआ है, -20. मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर लाई कर रहा है, बिटवीन
एफ डैश एंड टू एफ डैश, सारे डिस्टेंसेज ये सेंटर में जरूर बनाना, सारे हैं लाइन। यू आ गया -20। क्लास ऑफ रूल्स देखिए कन्वेक्स लेंस के। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है कहां से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी सीधी जाएगी। दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो ए डैश आएगा, परपेंडिकुलर फॉल करा दो। अगर इसका साइज आपने निकालना है, मैग्निफिकेशन निकाल के देख लो क्लास, प्लस वी बाई यू। वी कितना था बेटा 60 और यू कितना था -20, तो -3। मैग्निफिकेशन का साइन बस यही बताता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, जो कि आप देख सकते हो। पर साइज क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो साइज इसका देखो, हाँ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश है ना। एक सेकंड क्लास, एक सेकंड रुक जाओ। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश है, ये बियॉन्ड टू एफ। थोड़ा यहाँ पर क्योंकि मैंने मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं ली है इसी वजह से ऐसा लग रहा है। ये 2f, ये फोकल, ये पीछे बियॉन्ड इसके मार्क करेगी, समझ रहे हो बात। 2f के पीछे आएगी, परे आएगी उससे। मेजरमेंट आप प्रॉपर लेना तो आपका रे डायग्राम दिखना बिल्कुल प्रॉपर ही बनेगा, राइट। और मैग्निफिकेशन मुझे कैसे पता लगा, मुझे यहां से पता लगा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। साइन को मत देखो प्लस माइनस, वो साइन कन्वेंशन से है, ठीक है ना। तो साइज क्या आएगा इसका, एनलार्ज आएगा, बड़ी इमेज बनेगी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड आएगा क्लास, ये चेक करो। पोजीशन, पोजीशन में बेटा v की वैल्यू कितनी आई है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर राइट टू द लेंस बनेगी, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है क्लास। So this was about the numerical based on concave lens, right? If you like it, please like, subscribe and share. And one more thing class, in the end I want to show you, this is concave lens, the one thinner at the center and thicker at the edges. concave lens एक diverging lens होता है, और ये convex lens है, converging lens होता है। thick at the center, thinner at the edges। एक एक्टिविटी से आप अगर सन रेज, अगर धूप अच्छी हो, फोकस करो इसको, तो पैरेलल सन रेज फोकस पे फिर एक पेपर रख दो तो वो पेपर बर्न कर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे। वो पॉइंट होगा फोकस, वहां पे एक थिन पेपर रख दो, कार्बन पेपर रख दो, मोटा वाला मत रखना, कार्बन पेपर रख दो, वो जल जाएगा, ठीक है। कहते हैं आर्किमिडीज तो नहीं, एक और पुराना साइंटिस्ट था उसी एरा में, तो एक बार दो देशों में लड़ाई हो गई थी, शायद आर्किमिडीज ही था क्लास। तो आर्किमिडीज का देश छोटा था, सेना भी कम थी, और अपोजिट वाली पार्टी काफी स्ट्रांग थी, उसकी बहुत सारी सेना थी। एक ये कहते हैं, तो उसने बड़े बड़े कनकेव मिरर, उस समय वुडन के शिप्स होते थे, स्टील के शिप्स नहीं होते थे, कहते हैं उसने बड़े बड़े से कनकेव मिरर लगाए। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों का बिहेवियर सेम होता है, दोनों कन्वर्जिंग है, दोनों कन्वर्ज करते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को एक पॉइंट पे। तो कहते हैं उसने अपने वुडन शिप्स पे बड़े बड़े कनकेव मिरर लगाए, तो सन की धूप काफी ज्यादा थी, समुद्र में लड़ाई होती थी, ठीक है ना, और वुडन शिप्स होते थे, स्टील नहीं होते थे उस समय। तो ये कहानी है कि भाई उन्होंने जब आर्किमिडीज मेन उनका चीफ हेड था, साइंटिस्ट था, तो जब पैरेलल रेज सन की करी, उसका बस उसने फोकस ढूंढा, फोकस ऐसे शिफ्ट किया अपने शिप की पोजीशन ताकि फोकस एनिमी के शिप पे पड़े, और एनिमी के शिप जल गए। तो दूसरे देश की सेना घबरा के भाग गई कि इनके पास कोई देवीय शक्ति है, पर कोई देवीय शक्तियां नहीं थी। इट वाज जस्ट द मैजिक ऑफ कनकेव मिरर एंड convex lens and that property. So class, if you like my videos, please like, subscribe and share. Thank you.